का योग Sn बराबर 5n² प्लस 3n है तो उसका nवां पद ज्ञान कीजिए। ये क्लियर है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर हम इसको हल करना चाह रहे हैं, इसको प्रश्न नंबर 1 को, तो सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि हमको इसमें दिया क्या गया है। क्या दिया गया है? Sn अर्थात n पदों का योग Sn बराबर 5n² प्लस 3n, ये हमको दिया गया है। ये क्लियर हो गया कि चीज क्या है जो हमको दी गई है। तो हमको पता चल गया है कि Sn बराबर 5n² प्लस 3n दिया है। ये ध्यान रखना है आपने पेपर में भी कि सबसे पहले ये एनालाइज कीजिए कि दिया क्या गया। अब ये एक एपी का है, मामला किसका है? ये एपी में किसके बारे में कह रहा है? एपी के बारे में। क्या दिया है? Sn बराबर 5n² प्लस 3n। अब देखिए ये हमको दिया गया था कि हम जानते हैं कि ये क्या होता है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। और हमसे पूछा क्या गया है, ये भी हम एनालाइज करेंगे, उसका nवां पद ज्ञान कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है? nवां पद। तो nवां पद हमसे पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा है। और nवां पद को हम कैसे लिखते हैं? an के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और इसका सूत्र हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ये हमारा बेसिकली क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब चूंकि वो हमको पूछ क्या रहा है? nवां पद, तो n तो आएगा, क्योंकि n का पर्टिकुलर मान नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है 50वां पद ज्ञात कीजिए, वो ये नहीं कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा कह रहा होता तो n बराबर क्या होता? 30 या n बराबर 50 होता। वो nवां पद कह रहा है, इसका मतलब n ने रहना ही रहना। लेकिन वो एपी में ये चीज हमको दे रहा है, इसका मतलब a और d का मान हमको यहां रखना पड़ेगा। किसका मान रखना पड़ेगा? a और d का। अब ये a और d कैसे प्राप्त होंगे हमको, इसके बारे में हमने सोचना है। अगर ये दो चीजें हमको प्राप्त हो जाती हैं, a और d, तो हम इस सूत्र में रखेंगे और जो आएगा वो हम कहेंगे कि वो nवां पद है। अब इसको निकालने के लिए, इसका a निकालने के लिए, ये कितने पदों का योग है? कितने पदों का योग है? प्रथम n पदों का। कितने पदों का? प्रथम। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं, n बराबर मतलब प्रथम कह रहे हैं ना वो, तो प्रथम में एक पद भी हो सकता है। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे? S1। अरे क्या मिलेगा? अरे n की जगह पर कितना रख दिया मैंने? 1। S1 हो गए। S1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणा गए 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा गए 1। Am I right? अरे ठीक है, वैसे ही होना। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 5 से गुणा होगा तो 5, और 3 गुणा गए 1 होगा तो 3, और टोटल कितना हो जाएगा? 8। आप तैयार हैं? ये कितना होना चाहिए? 8। और ये क्या है? S1 माने पहले पद का योग। अरे पहले पद का योग। और पहले पद का योग क्या होना? जब पद ही एक है, जब पद ही एक है तो योग भी वही होगा। अरे समझ रहे हो? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज a का मान कितना आ गया? 8। a का मान कितना आ गया? 8। अरे जो S1 होगा वही क्या होगा? a। यहां किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। अरे क्लियर हो गई ये बात? चलिए दूसरी बात, अगर मैं n का मान 2 रख दूं, S2 मिलना चाहिए मुझे।
अरे S2 मिलना चाहिए कि नहीं? अब ये बताइए S2 का मान कितना आएगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, अर्थात जहां जहां n था वहां वहां मैंने क्या रख दिया है? 2 रख दिया। अब इसको सरल करेंगे हम, बताओ कितना हुआ इसका मान? यहां तक कितना हुआ? 500 को 20, और इसका मान कितना हुआ? 6। टोटल कितना हो गया? किसी को डाउट? तो इसका मतलब S2 का मान कितना हो गया? 26। अरे यहां तक क्लियर हो गए? अगर S2 का मान 26 है तो S2 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2। अरे क्या होता है? A1 प्लस। इसका मतलब A2 का मान कितना होगा? 26 माइनस 1, पहला पद। A1 मानी पहला पद। अगर 26 में मैं 8 घटा दूं, कितना? 26 माइनस 8, तो कितना निकला? 18। राइट? अरे राइट। तो हमको क्या मिल गया? हमको AP के 2 पद मिल गए। पहला पद है 8 और दूसरा पद है 18। इसी प्रकार से आगे पद होंगे, हमें और की जरूरत ही नहीं है। हम चाहे तो तीसरा भी निकाल सकते। ठीक है, तीसरा निकालूंगा तो S = कितना रखूंगा? 3, और फिर निकलेगा और उसमें कितना घटा दूंगा? 26, उससे पहले के पद। ठीक है, तो हमको तीसरा पद मिल जाएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि ये AP है, तो इसका मतलब जो पद निकल रहे हैं वो किसके निकल रहे हैं? AP। तो फिर यहां D कितना आएगा? 18 माइनस 8 बराबर 10। 18 माइनस 8 बराबर 10। अरे तैयार हैं आप? क्लियर हैं? कहीं की कोई डाउट हो रहा है? अगर इसका मान 10 हो गया, A का मान 8 आ गया, तो क्या अब मैं AN नहीं निकाल सकता हूं? क्योंकि n का पर्टिकुलर मान तो दे नहीं रहा है वो। तो मैं कहूंगा अब दिस इंप्लाइज AN बराबर, A का मान कितना रखूंगा? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। क्लियर हो गया? D का मान कितना है? 10। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, 8 प्लस 10n माइनस 10। यहां किसी को डाउट है? अरे 10 से क्या हुआ है? अंदर गुणा हुआ, दोनों को होगा, तो इसके साथ गुणा होगा तो 10n आएगा, और A के साथ गुणा होगा तो 10। राइट? अब देखिए ये 8 और ये 10, इसको क्या कहते हैं हम? सजाती। और जब सजाती पद हो तो वो क्या हो जानी चाहिए? सरल हो जानी चाहिए। सरल होने का मतलब उनके जो एग्जैक्ट मान है वो निकालेंगे हम। तो 8 माइनस 10 बराबर कितना होता है? कितना होता है? -2 प्लस 10n। ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया? और इस उत्तर को और अच्छे ढंग से आप सजाना चाह रहे हैं तो मैं कह सकता हूं 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, और यहां कितना बचा? 5 है, और यहां कितना बचा? -1। कितना बचा? और माइनस वाला पद में पीछे लिख रहा हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे उत्तर तो ये भी है, लेकिन ये उत्तर थोड़ा सिस्टमैटिक लिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। 2 इंटू 5n माइनस 1। इज इट क्लियर? अरे क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है कि आपको AP में क्या दिया गया। ये दिया है n के पदों में दिया है, पर्टिकुलर मान नहीं है, और nवां पद हमको निकालना है, वो साफ साफ कह रहा है। तो अब हम nवां पद किससे निकाल सकते हैं? इस सूत्र से निकाल सकते हैं भाई, लेकिन इस सूत्र से nवां पद निकालना है तो A और D का मान रखना पड़ेगा। अब A और D कहां से मिलेगा? Sn से। Sn से कैसे मिलेगा? जब n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, S2 रखेंगे तो पहले 2 पदों का योग मिलेगा, और पहला पद अगर उसमें घटा देंगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। और जब श्रेणी के 2 पद मिल जाए तो D निकाला जा सकता है। D क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। और फिर हम A और D को रख करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सरल करेंगे तो हमारा ये मान
आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलिए अब आइए थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। प्रथम पद 8 तो क्या मतलब हुआ इसका? एपी में, अब समांतर श्रेणी कह रहा है जहां, उसको ट्रांसलेट करेंगे आप क्या लिखेंगे उसको? अब एपी में पहली चीज उसने दी है ए बराबर 8। यहां तक क्लियर? अरे यहां तक क्लियर हो गया? इस सवाल को यहां तक हमने पढ़ लिया है ठीक से। अरे यहां तक पढ़ लिया ना? यहां तक का मतलब यही होता है ना जो मैंने यहां पर लिखा। होता है कि नहीं होता? अब आइए एनवां पद 33 है। एनवां पद 33, इसका मतलब क्या हुआ? ए एन बराबर, ये भी ठीक से पढ़ लिया है। अरे यही तो हुआ। ए एन को हम क्या लिखेंगे? ए बराबर 33। ये भी क्लियर हो गया। पहले तथा पहले एन पदों का योग, पहले एन पदों का योग, इसका मतलब क्या हुआ? एसएन। इसका मतलब क्या हुआ? एसएन बराबर कितना है? 130। राइट? अरे यहां पे क्लियर हो गया। तो एन तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? एन ज्ञात करना है। दूसरा सर्वांतर डी ज्ञात करना है। ये क्लियर हो गया? अरे क्वेश्चन को एनालाइज कर दिया हमने पहले, करने की बात नहीं। पहले ये समझना कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है और क्या निकालना। राइट? यहां तक समझ में आता है। अब इसमें कौन कौन चीजों को मैं बदल सकता हूं, ये देखिए। ये एन के बारे में मैं कुछ जानता हूं, ये एन के बारे में हम कुछ जानते हैं। मैं जानता हूं का मतलब आप कुछ जानते हैं क्या? यस। ये एन का एक सूत्र जानते हैं हम। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। राइट? अरे समझ में आई बात? जो चीज सवाल में है, फिर आप क्या उसके बारे में जानते हैं? कैसे करेंगे सवाल जब कुछ जानते होंगे पहले से। और दूसरा एसएन के बारे में आप जानते हैं पहले से। इस चैप्टर के अंदर दो ही तो सूत्र, एक है ए एन का सूत्र और दूसरा एसएन बराबर क्या होता है? क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? बटे नहीं होता है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अथवा जब हमको प्रथम और अंतिम पद पता हो तो वहां पर क्या होता है? a प्लस ए एन। ए प्लस ए। ध्यान है आपको? अब चूंकि ये वाला सूत्र लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा हमारे, क्योंकि इसमें हमको ए एन का मान क्या दे रखा है? 33। और ए का मान भी दिया है। अरे दिया है कि नहीं दिया है? और एस एन का मान भी क्या निकल जाएगा हमारा? बताओ। इस सूत्र को लगाने से, अरे समझ में बात आ रही है? पहले से फिक्स नहीं होता है दिमाग में कि ये सवाल किस डायरेक्शन में जाएगा। जब हमने पूरा लिख दिया, अब मैंने ये सूत्र लिख दिया, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिली हुई है? आपको एसएन मिला हुआ है, कितना है? 130। आपको ए एन मिला हुआ है, कितना है? 21। आपको ए मिला हुआ है, कितना है? अगर मैं इन सब के मान रख दूं तो क्या निकलेगा? एक ही चीज तो, एक ही वेरिएबल तो है इसमें, एक ही चर तो है। कौन है वो? इनका मान मिल जाएगा। और हमको निकालना क्या था? इसका मतलब एन किससे निकल रहा है? इस सूत्र से। एन किससे निकल रहा है? अरे समझ में आगे बात कैसे पता चलेगा कि एन के सूत्र से निकलेगा? आप ध्यान से और धैर्य से लगाइए एक एक सवाल को, और
पहले से मत सोचिए कि किससे निकलेगा, पहले वो लिखिए जो दिया गया है, जो निकालना है, कौन कौन सा सूत्र यहां पर आ रहे हैं। अब इसमें अगर मैं ये मान रख दूं 123, राइट, 123 बराबर n/2, a का मान है 8 और an का मान है 33। अरे राइट, अरे राइट, ये 2 कहां जाएगा, इधर आएगा, गुणांक है ना ये पूरे का, अरे पूरे का गुणांक है ना, तो ये अगर हर में है तो कहां जाएगा, एंस में। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 246 होगा ये। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे सारे लोग तैयार है ना, मान रहे हैं ना, बराबर ये दोनों क्या है, सजातीय पद। कौन सा पद है, तो ये जुड़ने चाहिए कि नहीं जुड़ने चाहिए, कितना आएगा, कितना आएगा 41, और ये n इसके साथ गुणा है, ये n इसके साथ, तो n बराबर कितना आ गया, 246 बटे 41, 246 बटे 41। कितने लोगों की समझ में आया, अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए जरा, 41 से भाग दो इसको जरा जल्दी से, देखो अब इसे खुश हो रहा है पीछे से, अरे 40 से देखो ना, 6 चौको 24, 6 बार जा रहा है, अरे कितने बार जा रहा है, 6, अरे 6 कम 6, 6 चौको 24। यहां पर भाग देने में राउंड करिए जल्दी से, क्योंकि अनवा पद है तो ये 40 बना दीजिए इसको, 40 का मतलब 4, 40 का मतलब 4 से 24 में भाग दीजिए, कितने बार गया, 6, और 1 से गुणा होगा क्योंकि 41 है ये 6, तो कितना आएगा 6, 246। n का मान कितना आ गया, अरे n का मान कितना आ गया 6। ये बात समझ में आ गई, आपका कितना सवाल हो गया, पहला पार्ट। और अगर नंबर के हिसाब से कहूं मैं, अगर ये 3 नंबर का है तो कितने का हो गया, 2 नंबर का हो, क्योंकि आपने विशेष चीजें लिख दी और एक उत्तर निकाल दिया, तो आपका 2 पार्ट 2 नंबर का हो गया। 1 नंबर के लिए अभी आपको डी निकालना पड़ेगा, अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब देखिए डी निकालने के लिए, डी किससे निकलेगा, इसमें है डी, इसमें है कि नहीं, अब क्या क्या मिल गया आपको, ये n आपको मिला हुआ है, ए भी मिला हुआ है, राइट। अब आपको n का मान भी मिल गया है, n का मान भी, अब कौन है वेरिएबल आपके पास, चर कौन है, डी, इस चर को निकालना है। तो दिस इंप्लाइज, इस सूत्र से अगर मैं लूं तो an बराबर कितना है, 33 बराबर a है 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अरे यहां तक क्लियर हो गया, किसी को डाउट किसी प्रकार का, नो, यस। 33 बराबर 8 प्लस ये कितना हो गया, 6 में से 1 पहले घटाए 5, और उसको डी से गुणा करेंगे तो 5d। अरे क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, विजाती, ये और ये क्या है, लेकिन ये और ये क्या है, तो सजाती एक तरफ लाएंगे, तो इसको इस तरफ लाना है, तो ये क्या है अपने आप में, ये क्या है, पद, ये क्या है, और पद को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहां पर हमने इसका कहां गया वो, ये पद नहीं था, ये क्या था, गुणांक, पूरा ब्रैकेट लगा है ना, ये ब्रैकेट का क्या था, गुणांक, तो ये बटे से कहां गया, अंश में, समझ रहे हो। और यहां पर ये क्या है, पद, ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो 8 इधर आएगा, तो 33 माइनस 8, 33 माइनस बराबर 5। अरे किसी को कोई डाउट, अब अगर ये दोनों सजातीय हैं तो इसका कुछ मान आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ रहा है इसका मान, कितना आ रहा है 25, 25 बराबर 5d। अगेन ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, गुणांक, और गुणांक कहां जाता है,
तो d बराबर कितना हो जाएगा 25/5। तो d बराबर कितना आ गया? अरे हो गया सवाल क्लियर? अरे दोनों सवाल बढ़िया से हो गए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलते हैं एपी के, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन है जो समांतर श्रेणी है, तो ये सवाल आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और प्रयास करिए।